बिहार पुलिस अगले वर्ष 1 जनवरी से अपने बदले तेवर के साथ काम करती नजर आएगी। यह कहना है एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार का। इनके मुताबिक 1 जनवरी से बिहार पुलिस आधुनिक मिशन मोड में काम करेगी और पूरे वर्ष 2024 में 10 नए मोड में बिहार पुलिस काम करेगी, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी से बिहार पुलिस करने जा रही। इसके तहत सबसे पहला कदम जो बिहार पुलिस का होगा वो होगा मिशन अनुसंधान 75 डेज, जिसमें 75 दिनों के अंदर बिहार पुलिस किसी भी मामले का अनुसंधान पूरा करेगी। सब पुलिसिंग को मूलभूत तरीके से यानी फंडामेंटली चेंज करने के उद्देश्य से आधुनिक न्याय केंद्रित जनोपयोगी बिहार पुलिस बनाने के लिए मिशन मोड में हम लोग काम करेंगे। पूरे वर्ष 2024 में कुल 10 मिशन मोड परियोजनाओं पर हम लोग काम करेंगे। सबसे पहला मिशन जिसके बारे में आज आपको बताना चाहता हूँ वो ये है मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज। ये सभी मिशन मोड टाइम बाउंड, स्पेसिफिक और क्वांटिफाइबल होंगे। पुलिसिंग को मूलभूत तरीके से यानी फंडामेंटली चेंज करने के उद्देश्य से आधुनिक मुजफ्फरपुर मोतीपुर प्रखंड के महमदा पंचायत के श्रीवास्तव चौक पर आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में पहुंचने के बाद केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक ने आम जनों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी एजेंसियों का डर सभी में समाया हुआ है, तभी हताशा और निराशा के कारण ही एकत्रित होकर हिंदी गठबंधन बनाया गया है। यह गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है, जहां भ्रष्टाचार की गारंटी है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के सभी राज्यों में, सभी जिलों में ये निकाली जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से सरकार ने पिछले 2014 के बाद में मोदी जी का जो पहला कार्यकाल था वो कल्याणकारी योजनाओं के लिए था और दूसरा वाला जो कार्यकाल है वो विकासात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का। इस मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के माध्यम से, विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जो हमारे विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी, एक तो उनसे संपर्क करना, दूसरा जो लोग पात्र व्यक्ति छूट गए हैं उनके फार्म भराए जाने का काम भी इस विकसित भारत यात्रा के माध्यम से साथ ही साथ किया जा रहा है। चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो स्वनिधि योजना। बिहार सरकार का राजस्व विभाग हाईटेक और डिजिटलाइजेशन की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए मुजफ्फरपुर के कुल 303 राजस्व कर्मचारी, राजस्व अधिकारी और अंचल अधिकारियों को समाहरणालय सभागार में लैपटॉप दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर जिले के राजस्व अपर समाहर्ता संजीव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्व विभाग के जमीन से जुड़े कागजात समेत अन्य मामलों में ऑनलाइन व्यवस्था को देखते हुए सरकार की तरफ से यह सुविधा राजस्व कर्मी, राजस्व अधिकारी और अंचल अधिकारियों को उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि समय के बचत के साथ साथ आमजनों को सुविधा हो। देखिए, रेवेन्यू विभाग के लगभग जितने भी पब्लिक से रिलेटेड काम हैं सभी ऑनलाइन हो चुके हैं और सभी कर्मचारियों को, पदाधिकारियों को ऑनलाइन ही आदेश करना होता है, ऑनलाइन ही उसको अलाउ करना होता है या डिसअलाउ करना होता है। इसके लिए कनेक्टिविटी आवश्यक है। इसलिए विभाग ने सभी राजस्व कर्मचारियों को, राजस्व अधिकारियों को और अंचल अधिकारियों के लिए लैपटॉप की व्यवस्था की है। वही मुजफ्फरपुर में नए साल के जश्न की तैयारी में शराब तस्कर अभी से जुट गए हैं। शराब के भंडारण को लेकर तरह तरह के नायाब तरीके अपनाए जा रहे। इसी क्रम में गायघाट थाना पुलिस ने क्षेत्र के NH57 स्थित गायघाट चौक के समीप निर्माणाधीन पेट्रोल पंप के पास वाहन जांच के दौरान एक ट्रक को पकड़ा, जिसकी तलाशी के बाद उक्त ट्रक से लाखों की विदेशी शराब बरामद की गई। साथ ही पुलिस ने 2 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया। शराब को ट्रक में लकड़ी के अंदर तहखाने में छिपा कर रखा गया था। गुप्त सूचना था कि एक दिल्ली नंबर गाड़ी है और शराब जो है वो समस्तीपुर जा रहा है। तो हम लोग वाहन जांच करना शुरू कर दिए थे। उसी क्रम में वो तेज़ी से गाड़ी को जो है भगाना शुरू कर दिया था। तो हम लोग ट्रक को पकड़े और उस पर लकड़ी लोड था। जब पूछताछ किए उससे तो नहीं बता पा रहा था। फिर थोड़ा कड़ाई से पूछताछ किए तो एक्सेप्ट किया कि इसमें शराब है। फिर जो है विधिवत उसको तलाशी लिया गया और तलाशी के क्रम में उस ट्रक से जो है लगभग 185 पेटी शराब विभिन्न ब्रांड का पकड़ा गया है। कहाँ से बरामद हुआ है? ये आपका ये निर्माणाधीन पंप जो ये है भारत पंप गायघाट। किसी गिरफ्तारी भी है क्या? हाँ, चालक और खलासी की गिरफ्तारी भी हुई।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक बेतिया पहुंचे। स्कूलों में गुणवत्ता शिक्षा और आधारभूत संरचना को लेकर के पाठक ने जांच पड़ताल की। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर छात्रों एवं शिक्षकों से भी बातचीत की। साथ ही बुनियादी विद्यालय त्रिपुर का निरीक्षण भी किया। प्रधानाध्यापक को सफाई के प्रति सजग रहने का निर्देश दिया। स्कूल में छात्रों की उपस्थिति की जानकारी ली। मध्याह्न भोजन की आपूर्ति के संबंध में भी बातचीत की। बनकटवा में राजकीय उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के निरीक्षण के दौरान के पाठक ने सबसे पहले विद्यालय के शौचालय का निरीक्षण किया। इसके बाद सीधे 8वीं क्लास में पहुंचकर अनुष्का कुमारी से पूछा कि पढ़ाई ठीक से होती है या नहीं, कोई कमी हो तो निर्भीक होकर बताएं। साथ ही मिड डे मील को लेकर भी के पाठक ने निर्देश जारी किए। पटना सिटी क्षेत्र के सुल्तानगंज थाना बनवारी चौक के पास विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान एसबीआई बैंक, पोस्ट ऑफिस और अन्य बैंकों ने स्टॉल लगाकर केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी और काफी संख्या में वहां लोग पहुंचे। गैस चूल्हा से लेकर आधार कार्ड ऋण योजना के बारे में बताया गया। वहीं एसबीआई के एमडी सुरेंद्र राणा और स्थानीय विधायक अरुण कुमार सिंह और कई नेता मौजूद रहे। लोगों को ये बताने की कोशिश की गई कि केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, गरीबों को लाभान्वित करने के लिए वो लाई जा रही हैं। जो लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच पा रही तो हर एक जगह स्टॉल लगाकर जानकारियां दी जा रही है। मोदी सरकार ने कार्य किया गया एसबीआई की तरफ से। जैसे कि आप जानते हैं ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है और इसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि जो भी कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा पिछले 8-10 सालों में चलाई गई हैं उनका लाभ हर एक तक पहुंचे। अभी भी बहुत सारे लोग इससे वंचित रह गए हैं, उनको जानकारी नहीं है या जानकारी अगर है तो कैसे कराना है, कहाँ कराना है, उसका अभाव है। उसी के लिए ये संकल्प यात्रा है और इस यात्रा के साथ साथ सामने एक वैन है जिसमें सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं और इधर साथ में काउंटर्स लगे हुए हैं। जो जिस योजना में चाहे रजिस्ट्रेशन कराना अपना डॉक्यूमेंट लाए और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इसका मेन मकसद यही है लोगों को अवगत कराना योजनाओं के बारे में और जो इससे वंचित रह गए हैं उनको इस योजना के अनुसार जोड़ना। सर सबसे बड़ा बात है कि योजनाएं तो गवर्नमेंट लाती है, केंद्र सरकार हो, बिहार सरकार लाती है, लेकिन बैंक कहीं न कहीं इतने न परेशानियाँ लोगों को झेलना पड़ता है। जो आपका विचार हो सकता है। हमने अभी लोगों को आज इससे पहले सभा में हमने 40-40 लाख के भी लोन दिए हैं यहाँ पे और बैंक के कुछ कायदे कानून नियम हैं, उसके हिसाब से जो बनेगा उसको हम जरूर देते हैं। उसके एक एक केस के बारे में नहीं, बट हम ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम यहाँ पे